Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will learn Photoshop complete course class 1, in which we will study about very basic steps that how to design work in Photoshop using layers. तो आज हम स्टूडेंट्स Photoshop के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली काम कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें लेयर्स के ऊपर हम काम करते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर में जो है ना वो लेयर्स इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इसमें चूँकि लेयर्स इस्तेमाल होती हैं तो इसमें जो है ना वो वेरी बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके हम इसमें सीखते हैं। कंप्लीट कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारी क्लास 1 होगी, तो चलते हैं फोटोशॉप की जानब। जी, तो फोटोशॉप के अंदर हम आ चुके हैं। तो ये इसका इंटरफेस है फोटोशॉप का। तो ये आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये टूल बार है। इन्हीं को हम इस्तेमाल करके हम बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके इन टूल्स को इस्तेमाल करके हम अपना डिज़ाइन वर्क करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये टूल्स हैं। देखें, सबसे पहले जो है ना हम इसको कंट्रोल एन करेंगे, नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे, नई जिसके ऊपर हम काम करेंगे, वर्क स्पेस हम बनाएंगे। कंट्रोल एन हम प्रेस करते हैं। जी, तो कंट्रोल एन प्रेस करने से ये हमारे पास एक विंडो खुल जाती है जिसमें सबसे पहले नेम है। जिस नाम के साथ अर्क हो वो नाम आप सबसे पहले टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट ए के नाम से मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप इसमें विड्थ देंगे, हाइट देंगे। अब ये आप अपने हिसाब में देंगे, जिस हिसाब से आपने फ़र्ज़ किया थंबनेल, आप फ़र्ज़ किया यूट्यूब का आप थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, इसी तरह से उसका बैनर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आप अपने वर्क के हिसाब से, अपने काम की नोयत के हिसाब से इसको आप यहाँ पर विड्थ देंगे, हाइट देंगे, और इस तरह से जो है ना वो जी, तो मेजरमेंट्स आपको इस तरह से दे सकते हैं। तो इसमें रेजोल्यूशन में आमतौर पर 300 रखता हूँ, तो आप इसको 300 रख लें। लेकिन ये जो विड्थ और हाइट है ये आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से इसको देंगे। तो बाकी चीज़ें आपने ऐसे ही फिल कर लेनी है। तो इसको हम ओके करते हैं। अब देखें, ये इसने कस्टम ले लिया है, इसको हम ओके करते हैं, इसको भी ओके करें। जी, तो ये हमारे पास एक वर्क स्पेस आ गया है, क्योंकि हमने जो है ना वो उसकी विड्थ और हाइट नहीं थी, तो उस हवाले से यहाँ पर हमारे पास आ गया है, खुल के आ गया है ये वर्क स्पेस। जी, तो यहाँ पर आपने जो है ना वो फोटोग्राफी को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास सिलेक्ट नहीं है, कोई और चीज़ सिलेक्ट है, तो यहाँ पर आपने फोटोग्राफी को सिलेक्ट कर लेना है। जी, तो इस राइट साइड पर आपको ऊपर कॉर्नर में, सेकंड कॉर्नर में आपको दिखाई देगी एक ये टॉप है। उसके बाद यहाँ से आप उसको फोटोग्राफी सिलेक्ट कर लेंगे। तो जी, तो यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो लेयर नंबर 1 है, तो दूसरे लेयर खोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम जो है ना वो बॉटम से राइट साइड की जो पेन खुला हुआ है, इसके बॉटम से हम जो है ना लेयर को बना सकते हैं। इसका 2 है, 3 है, बैकग्राउंड है। अब अगर 1 और 2, 3 अगर हम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, एक नई लेयर आपके पास खुल जाएगी। देख सकते हैं कि स्लाइड लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो यहाँ से हम लेयर्स को जो है ना वो मज़ीद इंसर्ट कर सकते हैं। जी, तो इसके अंदर हम कोई भी लिखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टी प्रेस करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करें। ये देखें, ये आपका लिखने वाले स्टाइल में, मोड में आ चुका है। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जाल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आप यहाँ से ये पहला जो है ये इसको क्लिक करेंगे, तो ये आपका सिलेक्शन उसमें आ जाएगा।
यहाँ से इसको ड्रैग कर लें, जितना भी आप इसको करना चाहते हैं तो उस हिसाब से इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये जो मेन्यूज हैं, टूल्स हैं, अब ये देखें जब आप सिलेक्ट करते हैं, अब मैंने सिलेक्ट किया है तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसके सब मेन्यू खुल गए। ठीक है, इस सिलेक्शन के हिसाब से इसने सब मेन्यू इसको खोल दिया है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करने के ये भी जो है ना वो इस तरह से अप्लाई करूँगा। अब ये जब सिलेक्ट करने के लिए खोलूँगा तो इसके 4 तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 हमारे पास तरीके। अब ये अगर फर्स्ट के सिलेक्शन हमारी रेक्टेंगल है तो फिर हम ये यूज़ करेंगे, इसकी शॉर्ट कमांड में देखिए इस तरह से हम यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हम करेंगे, इस तरह से हम सिलेक्शन रेक्टेंगल वाइज हम कर सकते हैं। ये तो किसी चीज़ को, अब यहाँ से ये देखें, ये इसको हम खाली सिलेक्शन जा रही है। ठीक है, ये क्यों जा रही है कि क्योंकि हमने कंट्रोल प्रेस करके जब आप करेंगे तो ये इसको लेके जा मूव करवा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट हम मूव करवा सकते हैं। देख सकते हैं कि ये वहाँ से अगर हम बगैर सिलेक्शन के हम मूव करेंगे तो ये खाली सिलेक्शन मूव होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको, अब ये अगर सिलेक्शन हम कैंसिल करना चाह रहे हैं तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डी हम प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। ठीक है, ये आपका इरेजर है। इसको स्क्रीन को बड़ा करने के लिए Z प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, लेफ्ट क्लिक माउस के साथ करेंगे और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। अब ऊपर की तरफ जाना प्रेस करेंगे, ऊपर की जाना तो ये छोटा होगा और नीचे की तरफ ये बड़ा होगा। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम इसको काम में ला सकते हैं। तो जी, तो ये आपका मैग्नीफाइड ट्यूब है कि ये छोटा बड़ा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रेस करें ई, तो ये आपका इरेजर टूल आपका आ चुका है। ठीक है ना, इरेजर को आप बड़ा करने के लिए हम जो है ना ग्रेटर, ये जो आपका साइन है यानी कि ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट जो बड़ी है उसको बड़ा करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, और जो दरमियानी ब्रैकेट छोटी है, छोटा यानी कि शुरू हो रही है, उसको आप प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। जबकि यानी कि क्लोज ब्रैकेट को आप करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये इससे छोटा हो जाएगा। ये इस तरह से हम इसको जो है ना, ये देखें इरेज हो रहा है, ये सारा आपका इरेज हो रहा है। अब देखें जब इरेज हो चुका है तो स्टेप्स को हम कैसे जो है ना वो दोबारा अनडू कर सकते हैं। कंट्रोल Z से सिर्फ एक दफ़ा आप कर सकते हैं।